अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द आर्ट क्लब। तो सीन ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि मुझे किस टॉपिक पे फर्दर वीडियो बनानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप फेशियल हेयर अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि उसका फाइनल हल है क्या। ठीक है जी। तो फेशियल हेयर जो है उसके बारे में जो वीडियो है वो इट्स क्लोज टू मी एज वेल, क्योंकि मैं बीइंग अ डॉक्टर भी आपको गाइड करूंगी, और सेकेंडली बीइंग अ गर्ल हु हैज़ गॉन थ्रू द फेज ऑफ फेशियल हेयर। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ये बताने की कोशिश करूंगी, कुछ मतलब जो जो फेजेस से मैं गुजर के फाइनली एक सोल्यूशन पे पहुंची उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो फेशियल हेयर होता क्या है, हिर्सुटिज्म क्या होती है, गुजर जा भाई वीडियो बनाने दे जी जनाब। तो फेशियल हेयर या हिर्सुटिज्म होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन कैटेगरी आपकी होती है हार्मोनल कॉजेस। ठीक है, अगर तो हार्मोनल कॉजेस हैं फेशियल हेयर की, तो जनाब वो किसी भी चीज़ से जाने वाली नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना हार्मोन लेवल जो हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको उसको क्योर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना पड़ेगा। और हार्मोनल अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से या ये अदर कॉजेस की वजह से। तो हार्मोनल इश्यूज के अंदर साथ साथ आपके और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। यू आर हैविंग इरेगुलर मेंसेस, यू आर हैविंग एक्नी, यू आर हैविंग दैट डार्क कलर नेक के ऊपर लाइंस होती हैं। तो ये सारे आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की तरफ। ठीक है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, यंग गर्ल्स में हो रही है, और उसके बाद कंसीव करने में बड़े इश्यूज होते हैं। मोटापा जो है ना वो बेसिकली इससे लिंक होता है, जिसपे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ ओबेसिटी रिलेटेड एंड हाउ टू कंट्रोल दैट। ठीक है जी। तो अगर तो आपकी हार्मोनल कॉज है ना, तो दुनिया की कोई चीज फेशियल हेयर को ग्रो करने से नहीं रोक सकती। आपको सबसे पहले अपना हार्मोनल लेवल को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो पहले आप उसको बैलेंस आउट कर लें। गुजर तुम लोग पहले आपको अपना हार्मोनल इश्यूज को जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरी जो कॉजेज बेसिकली होती हैं, इडियोपैथिक कॉजेज होती हैं। कुछ की फैमिली में रन करता है कि उनकी मदर को, फिर उनके फादर बहुत ज़्यादा एक तो हेयरी उनकी जो है वो नेचर बाय नेचर होते हैं, और उसके बाद उनकी मदर में भी इस तरह के इश्यूज होते हैं फेशियल हेयर रिलेटेड, तो फिर वो फैमिली में ही रन करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल बड़ी इजीली है। ठीक है, दूसरी हार्मोनल इश्यूज में भी पॉसिबल है, लेकिन पहले आपको उसको नॉर्मल करना पड़ता है, हार्मोन लेवल को नॉर्मल करना पड़ता है। ठीक है जनाब। तो अब सीन ये होता है कि मैंने बीइंग अ गर्ल, जब भी मैं अभी अगर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को हटा के सोचूं, तो पहले मैं रेमेडीज़ की तरफ आती थी। ठीक है, सब मैंने हर तरह की रेमेडी कर ली। मैंने हल्दी, उपटन, नींबू, पता नहीं क्या क्या चेहरे पे लगा के उसको रगड़ें, उसको लिपड़ी बनाएं और ये करें और वो करें, नहीं जाते। कोई ऐसा टोटका नहीं है यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ जो कि मैंने फेशियल हेयर का पहना किया और वो कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो पहली बात। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ मैं इस पे आई कि चलो कोई ऐसी क्रीम मिल जाए मुझे मेडिकेटेड, जो कि इस इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। तो फिर मैंने अपनी ही जो हॉस्पिटल जहाँ मैं हाउस जॉब करती थी वहाँ पर मैंने अपनी जो है उनसे पूछा, डॉक्टर से वहाँ जाके। सो शी रिकमेंडेड मी अ क्रीम। ठीक है, मैं अभी आपको उसकी क्रीम का नाम भी बताती हूँ। उस क्रीम को अप्लाई करने का ये तरीका है कि आपने पहले वैक्स करनी है, मतलब जो टिप आपकी रूट है हेयर की, ठीक है, उसको निकाल देना है अपनी जगह से, मतलब उसका जो मतलब पिट है उधर से। ठीक है, हेयर फॉलिकल को आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको वो क्रीम अप्लाई करनी है। वो दो नामों से क्रीम आती है। एक ही क्रीम है, एपिला के नाम से आती है, डेपिलस, EPILA एपिला, या डेपिलस DEPILUS डेपिलस। ठीक है, तो ये दो तरह की क्रीम्स आपको आती हैं जो कि आपको सुबह शाम अप्लाई करनी होती है। ठीक है जी, ये क्रीम आप अप्लाई कर लो आफ्टर वैक्सिंग, लेकिन आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करनी होती है। इसके प्राइस पॉइंट की बात कर लें तो ये 1000 रुपीज़ तक की थी जब मैं यूज़ करती थी, 900 समथिंग की थी। अब मुझे इसके रेट एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है, इतने की होगी, इससे थोड़ा सा ऊपर गया होगा। ठीक है जी, तो ये क्रीम आपको सुबह शाम अप्लाई करनी होती है। मसला क्या है कि ये क्रीम जल्दी खत्म हो जाती है और ये महंगा ट्रीटमेंट है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये की एक ट्यूब है, अगर वो आपका 1 हफ्ता चलती है, 2 हफ्ते चलती है, तो हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इसके ऊपर, पैसा लगाना पड़ता है। और उसका ये इशू है कि जब आप एक दफ़ा लगाने शुरू करते हो तो उस वक्त ग्रोथ कम रहती है हेयर ग्रोथ की, जब तक आप इसको अप्लाई करते रहते हो। वंस यू स्टॉप इट, हेयर रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये कॉस्टली भी है, और इस तरह का भी है कि आपको हर वक्त अपने साथ वो क्रीम रखनी है, सुबह शाम आपको अप्लाई करनी ही करनी है। तो ये थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या होना चाहिए, मतलब इस तरह का जो आपको स्टिग्मा ना हो कि आपको डेली अप्लाई करना है, सुबह शाम अप्लाई करना है, महंगा भी है एंड ऑल दैट। तो परमानेंट इसका हल क्या? तो परमानेंट हल इसका है लेजर ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आज सारी चीज़ों ने यहाँ से गुजरना है, रिक्शों ने, पता नहीं किस किस चीज़ ने, तुम गुजर जाओ। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि जब इसका परमानेंट हल है लेज़र। अच्छा, मैं जब आप व्हेन यू आर ब्राउन गर्ल और व्हेन यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो आप सोचते हो कि जी लेज़र ट्रीटमेंट या इस तरह की ट्रीटमेंट हमारी रीच में नहीं है, हमारी पहुंच में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये ट्रीटमेंट तकरीबन 5000
समथिंग से स्टार्ट होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि कितना एरिया आपको कवर करना है, ठीक है। एक सेशन के आपको जो है ना पैसे, मतलब मैं आपको 5000 एक इमेजिनरी बता रही हूँ कि अगर आपके 3 एरिया इन्वॉल्व है जस्ट, तो उसके अंदर 5000 लगता है, जो कि मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ठीक है। तो वो आपका सेशन होता है, आपने 1 महीने में सेशन लिया, दूसरे महीने सेशन लिया, तीसरे महीने सेशन लिया। सेशन जब आपने 3 ले लिए तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल रुआं-रुआं रह जाता है। उसके बाद आप 6 महीने बाद एक सेशन ले लो, आप साल बाद सेशन ले लो, ठीक है, या अकॉर्डिंगली अब वो हर एक की हेयर ग्रोथ की टेंडेंसी अलग होती है और हर एक का उसका रिस्पॉन्स अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर कंसल्टेंट आप जो है वो सेशंस ले सकते हो। उससे ये होता है कि एटलीस्ट आपको यू नो परमानेंट इसका हल मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह की आपको चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरा फॉलोअर या कोई भी जो बंदा ये वीडियो देख रहा है और उसने वाकई कोई बहुत आला रेमेडी अप्लाई की है खुद के ऊपर, या बहुत अच्छी उसकी कोई हर्बल प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में करें। मैं आपसे वो बाकायदा खरीदूंगी वो प्रोडक्ट, ठीक है, अपने पैसों से खरीदूंगी एंड देन आई विल अप्लाई दैट ऑन माई सेल्फ। और अगर मुझे ऐसा लगा वाकई कि ये इफेक्टिव है, देन आई विल पोस्ट इट ऑन माई न्यूज़ फीड या ये जो इंस्टाग्राम की फीड होती है या जो भी होती है, ठीक है, इसके ऊपर मैं पोस्ट करूंगी आपके अपने नाम से, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ बेसिकली कि मेरी ज़ात से किसी ना किसी की जितनी हेल्प हो सके वो हो कराओ। आप वो ट्रीटमेंट किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट से करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आई विल प्रेफर कि आप किसी कंसल्टेंट लेवल से कराओ, मतलब एमबीबीएस के बाद जिसने एफसीपीएस भी किया हुआ हो, ठीक है। मैंने जिनसे कराया था मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उनसे पूछ लूंगी, अगर वो मतलब मतलब देना पसंद करें तो फिर मैं वो भी डाल दूंगी, और जहाँ वो होती हैं वो भी डाल दूंगी। शी इज सच अ स्वीट लेडी, वो मेरी सीनियर है, मतलब उन्होंने मुझे डर्माटोलॉजी की हाउस जॉब में पढ़ाया हुआ है, तो डेफिनेटली आई जस्ट हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। और उन्होंने मुझे डिस्काउंट के ऊपर जो है मेरा ट्रीटमेंट किया था, तो आई विल आस्क हर कि अगर वो मुझे डिस्काउंट दे दें मेरे फॉलोअर्स के लिए, बिकॉज यू गाइज आर लाइक माई सिस्टर्स। तो अगर मैं खुद जाती हूँ या मेरी बहन जाती हैं तो वो डेफिनेटली हमें डिस्काउंट देती हैं। तो आई विल आस्क हर, अगर मतलब वो मुनासिब समझे तो वो डिस्काउंट दे दें। वो डिस्काउंट कोड भी मैं आपको बता दूंगी, ताकि अगर आप उनके पास जाएँ तो वो आपको फिर ईजिली जो है वो देख सकें और उसी तरह से ट्रीटमेंट करें जिस तरह से मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही है, और अगर अगैन आपके पास कोई अच्छी रेमेडी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ एंड देन आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।